क्या बात है भाई? सन्मुगम सर से मिलना है। ऊपर है, अभी आएंगे, इंतजार करो। नमस्ते सर। कौन हो भाई तुम? पहचाना नहीं? मैं शिवनंदन जी का बेटा हूँ। अच्छा, उसके बेटे हो। बताओ क्या बात है? पापा ने आपसे मिलकर आने के लिए कहा। लेकिन किस लिए? उन्होंने कहा कि आपके पास उनके 13 लाख रुपए पड़े हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? ऐसे बोल रहा है जैसे 13 लाख नहीं 300 रुपए चाहिए। तेरा बाप अभी भी नहीं बदला क्या? हाँ, तेरे बाप के साथ धंधा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खुद भी डूबा और मुझे भी डुबो दिया। हाँ, आया बड़ा 13 लाख मांगने। मुझे लूट कर तुम लोगों को शांति नहीं मिली क्या? किसके पैसे किसने लूटे हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पापा ने मुझे सब सच बता दिया है। तुझे बच्चा समझकर चुप हूं तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ, क्या सच बताया? अरे तेरे बाप को धंधा करना नहीं आता। अगर तुझे आता है तो जाके लोगों के पैसे चुका। मेरे सामने हाथ मत फैला। उसका मैंने भला करना चाहा तो क्या ये मेरी गलती है? हाँ सर, आपके पास हमारे जो पैसे हैं वो लेने आया हूँ। आप पैसे दो या नहीं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना। बोलूंगा। क्या कर लेगा तू? चल हाथ हटा। बनाया पैसा मांगने। सिक्योरिटी, जल्दी इधर आ। इसे बाहर कर। नर्क में जाएगा यार, इसे बाहर कर। चल निकल यहाँ से। किसी और को देना। धोखेबाज कहीं का। तुम क्या इंसानियत है कि नहीं तुझमें? आप बाहर चलो, बाहर आओ। बड़ा या क्या कर रहे हैं पैसा आप? लेने पैसा। क्या कर रहे हैं आप? उनसे क्यों बहस कर रहे हैं? चलिए। देखिए, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उनसे। आप अपने पापा से बोलिएगा, वो आकर के बात करें, ठीक है? अब आप जाइए। पापा, पापा, रुक जाइए पापा। पापा, आप ये क्या करने जा रहे थे पापा? बेटा, मैं जीना नहीं चाहता। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। जीना नहीं है मुझे। पापा, छोड़ दो मुझे। नहीं पापा, रुक जाइए पापा। पापा, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा पापा। क्या कह रहा है बेटा? पागलों जैसी बात मत कर। लाखों लाखों रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। अब मैं कहां से चुकाऊंगा उसे? कैसे बता, कैसे होगा पापा? मुस्तफा नाम का मेरा एक दोस्त है, चेन्नई में बहुत बड़ा फाइनेंसर है। उसने कहा है कि वो पैसे दे देगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप हमें छोड़ के जाने के बारे में मत सोचिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मर जाने दो मुझे। पापा, मैं हूं ना पापा, प्लीज आप अंदर चलिए। अंदर चलिए ना पापा, प्लीज पापा, मैं सब संभाल लूंगा। चलिए, आइए अंदर। ऑटो। साइन लेके दे दे इसे। शुक्रिया भाई। चला जा। ये लो, साइन करो यहाँ पे। हाँ, ब्याज बराबर टाइम पर देते रहना। ठीक है भाई। तो दे दो ना भाई। दे दे। चलता हूँ भाई। हाय मुर्गन, अचानक इधर? हाय मुस्तफा। क्या बात है? फोन पे बताया था ना मैंने तुझे, तेरे घर पर गया था, वहाँ पता चला कि तू यहाँ पर है। गांव में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है मुस्तफा। अगले मंडे तक मुझे किसी भी तरह सबके पैसे चुकाने होंगे। मैं तो दे रहा हूँ ना। थोड़ा अर्जेंट है, कल तक 10 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है क्या? बैलेंस कितना है बताना। जो भी पैसे बचे थे वो तो दे दिए। सॉरी मुर्गन, तू मुझे 4 बजे फोन करना। 10 लाख रुपए जो है मैं तुझे दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा। क्या यार, शुक्रिया तू भी ना। ठीक है, मैं तुझे शाम को 4 बजे फोन करता हूँ। ठीक है। ठीक है, आपको भी थैंक यू सर। हाँ ठीक है।
हेलो। बेटा। हाँ, मैं उससे मिला माँ। मुस्तफा ने शाम तक पैसे देने का वादा किया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। मुर्गन का फोन है। उसे बोल दे मुस्तफा, उसके घर में बहुत पचड़े हैं। पिछले हफ्ते में उसके गांव में जाकर आया। मुर्गन का घर तू आसानी से नहीं ले सकता है। काउंसलर कदीर वेलन भी पिछले कई सालों से उसी घर के चक्कर में है। तू क्यों इन सब पचड़ों में पड़ रहा है यार? मेरी बात सुनो, दोबारा जब वो फोन करे ना तो उसे साफ साफ बोल देना कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। चल तेरी चाल। उसी का है तो मना कर देना मुस्तफा। 10 लाख उसे इमरजेंसी में चाहिए। क्या करूं समझ में नहीं आता। हाँ दे दे ना, दान समझ के दे दे यार। उसके घर के भरोसे मत देना। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं ठहरा बिजनेसमैन, इतनी आसानी से पैसा नहीं देने वाला। उसका घर मार्केट एरिया में है, उसी को ध्यान में रखकर पैसा देने को सोचा था। पर क्या है कि वो दोस्त भी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोलने में दिक्कत हो रही है तो एक SMS भेज देना उसे। हाँ ये सही रहेगा। शाम को फोन करके पैसे ले जाना ऐसा कहा था। अब फोन नहीं उठा रहा है, 2 रिंग पर कट कर रहा है। शायद गाड़ी चला रहा होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कहीं और से कोशिश करो मुस्तफा। अननोन नंबर। हेलो। हेलो मुस्तफा, मैं मुर्गन बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तुझ पे भरोसा करके यहाँ आया था। शाम तक पैसे मिल जाएंगे ऐसा तूने बोला था। मैंने माँ को भी कह दिया कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे मेरी बात तो सुनो। तू कुछ मत बोल मुस्तफा। तेरा SMS देखकर मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। नाम मत बोल मुस्तफा, प्लीज मुझे 10 लाख दे दे। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर पैसे नहीं मिले तो वो लड़की और उसका मजबूर बाप सुसाइड कर लेंगे मुस्तफा। मेरे पापा ने कोई गलती नहीं की है, उनका पार्टनर उन्हें लूट कर चला गया, इसीलिए हम पे 50 लाख का कर्जा हो गया है। मेरे घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अगर तू मुझे अभी 10 और बाकी की रकम बाद में देता है तो मैं गांव जाकर घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा और घर को तेरे नाम कर दूंगा। प्लीज मेरी मदद कर मुस्तफा। तू अभी कहाँ है? मैं अभी आकर तुझसे मिलता हूँ मुस्तफा। आइनावरम में ही है ना? आयनावरम में नहीं हूँ, अलवर पेठे में हूँ। और मैं मुस्तफा नहीं हूँ। रॉन्ग नंबर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। हेलो मुस्तफा। हेलो मुर्गन। कौन बोल रहा है सर? वही रॉन्ग नंबर। मेरा नाम जानते हैं और रॉन्ग नंबर भी कह रहे हैं। करेक्ट। तुमने थोड़ी देर पहले एक रॉन्ग नंबर डायल किया था ना? मैं वही रॉन्ग नंबर हूँ। अब देखा जाए तो ये रॉन्ग नंबर राइट नंबर हो गया। हाँ, जब मैंने तुम्हारा फोन कट किया तो तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी वो परेशानी, तुम्हारे अंदर की इच्छा, तुम्हारे साथ हुआ धोखा, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी बेचैनी, ये सब मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए मैंने सामने से तुम्हें फोन किया। कैसा दोस्त है तुम्हारा? इतनी दूर बुला करके पैसे नहीं दिए। जब जरूरत के वक्त मदद ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है मैं समझता हूं। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम कर्ज के पैसे नहीं दे पाए तो मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया। मैं सिर्फ 12 साल का था, अपनी आंखों से देखा ये सब। बहुत दर्द सहे मैंने, उन्हें बहुत मिस करता हूं। खैर जाने दो ये सब बातें। खैर अब ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, मैं कौन हूं, तुम्हें क्यों पैसे दे रहा हूं, यही सोच रहे हो ना?
फोकट में कोई पैसे नहीं देता। तुम कुछ घर के बारे में बात कर रहे थे? सर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? गांव वालों को 50 देने हैं और हमारी घर की कीमत 1.5 करोड़ है, और वो काउंसलर कबीर वेलम घर को हथियाना चाहता है, और वो हमें किसी और को भी बेचने नहीं दे रहा। मुझे डर है कि इस घर को खरीद कर कहीं आप मुसीबत में ना आ जाएं। मुर्गन, कोई और लेगा तब मुसीबत होगी ना। मंत्री जी लेंगे तो क्या करेगा? सर आप क्या कह रहे हैं? परेशान मत हो, स्टेट और सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनसे मेरी पहचान है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। आप जिस तरह बात कर रहे हैं लग रहा है भगवान के अवतार हो सर। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ भाई, सब ऊपर वाले का ही खेल है। रॉन्ग नंबर लगा के मुझे तुम तक पहुंचा दिया, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? अभी तुम हो कहाँ, जरा बताना मुझे। सर मैं पुरसों के पास जॉन लॉज में हूँ सर। तुम्हें ड्राइविंग आती है मुर्गन? हाँ अच्छे से आती है सर, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास बाइक या कार नहीं है। ओके 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 ओके, आप कहें तो मैं ऑटो से आ जाता हूँ। कहीं आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां हो वहीं पैसे भिजवाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिलहाल मैं बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आप धोखा तो नहीं देंगे ना सर? अपने दोस्त की तरह समझाए क्या? मुझ पे भरोसा करो, जो भरोसा करता है उसका हाथ ये शांताराम कभी नहीं छोड़ता। सॉरी सर। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 10 lakhs. Lucky boy. हेलो सर। मुर्गन, तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए मैंने एक आदमी से भिजवा दिए हैं। उसने लॉज के रिसेप्शन पे तुम्हारे लिए पैसे छोड़ दिए हैं। अभी फोन किया उसने। रिसेप्शन पे जाकर के तुम वो पैसे ले लो। मैं भी वेल्लूर जा रहा हूँ, तुम पैसे लेकर के गांव जाओ और धूमधाम से उस लड़की को डोली में बिठाओ। बाद में कॉल करता हूँ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? ओके ओके, गांव पहुंच करके फोन करना मुझे। ओके सर। सुनिए, 108 नंबर रूम के लिए कोई पार्सल आने वाला तुम्हारा था। नाम मुर्गन है क्या? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हारे नाम का पार्सल है यहाँ। थैंक यू। ये लो। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। वो शांताराम भगवान है, भगवान ही है। तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा ना? हो जाएगा। ठीक है। क्यों मल्ली, बिजनेस कैसा चल रहा है? सिर्फ 4 सिम ही बिके हैं। ये लीजिए, आप चेक कर लीजिए सर। कितनी बार समझाया है तुम्हें? ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सिम कार्ड किसी को नहीं देना है। अब उसमें मैं क्या करूँ सर? बार बार कहता है कि मैं ला कर दूंगा, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं कह रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है उसे ही देनी है, क्योंकि वही एक प्रूफ है जो ऑथेंटिक होता है। ठीक है सर। समझ गए ना? देखो ना, सिर्फ कार वाले ही फोन लेते हैं क्या? साइकिल वाले फोन यूज नहीं कर सकते? अब साइकिल वाले से मैं लाइसेंस कैसे पूछ सकती हूँ? रिचार्ज करना है मैडम। नंबर बोलिए सर। 97510 20088। कितने का? 100 रुपये का भर दीजिए। गायत्री जरा फोन लाओ। ये लो माँ। हेलो, कदीर वेलम बोल रहा हूँ। शिवानंद है? वो भी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात उन तक पहुँचा देना। उस दिन जब लोगों ने हल्ला मचाया तो शिवानंदन ने कहा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अभी मुत्थू की बेटी की शादी के लिए उसे 10 लाख रुपए दिए, तो ये पैसे कहाँ से आए? चोरी चुप के उसे पैसे दे दोगे तो क्या पता नहीं चलेगा हमें? अभी बिना बताए घर बेचने पर उतारू हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा घर कौन खरीदता है। जरा अपने पति को बोलना कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ ले। बाप बेटे के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। वैसे तुम्हारा वो बेटा कहाँ गया? उस दिन तो बहुत हाक रहा था। सोमवार तक का वक्त देता हूँ, पैसे वापस